हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रोहित सर पर स्वागत है। चलते हैं मैथ के पहले सवाल की तरफ। मैथ का पहला सवाल क्या है। एक आयत का विकिरण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और एक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। देखो पहले हम एक आयत बनाते हैं। ये क्या है, एक आयत। आयत में इसमें क्या दे रखा है, एक इसका विकिरण दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एक भुजा हमारे पास ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देखो एक पाइथागोरस में 8 8 10 और 6 6 8 10 होती है। इसकी ये क्या हो जाएगी, ये तो हमारे पास चौड़ाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा इसने, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू पी। देखो L की जगह हमारे पास क्या है 8 और B की जगह क्या है 6। 8 सिंग 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका ये क्षेत्रफल। ये इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, एक आयत के विकिरण की लंबाई उसकी चौड़ाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या है। ऐसे ही बिल्कुल यही इसी की कॉपी है। इसका एक आयत का विकिरण कितना है हमारे पास, तुम बोलोगे 13। एक भुजा कितनी है 5। दूसरी निकालेंगे, देखो 5 12 13, एक ट्रिपलेट होती है 5 12 और 13। क्या पूछा है इसका एक क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा L इंटू बी। इसकी मतलब लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये इसका क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, एक वर्ग का विकिरण 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। एक वर्ग का विकिरण जो होता है वो होता है a√2। वो किसके बराबर है 24 को। 24 को ब्रेक करेंगे 12 इंटू 2। अंडर रूट 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, अंडर रूट 2 बार। भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, तुम बोलोगे 12√2। क्या पूछा इसने, इसका परिमाप क्या होगा था। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए की जगह क्या है हमारे पास 4 इंटू ए की जगह है 12√2। देखो 12 चौके कितने होते हैं 48, 48√2। ये क्या है, ये एक वर्ग का परिमाप है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 3300 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज 1980 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन है हमारे पास 3300 रुपये और ब्याज कितना है हमारे पास, तुम बोलोगे ब्याज है हमारे पास यहाँ 1980। एक फॉर्मूला होता है दर का। दर का फॉर्मूला होता है दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये क्या है, ये दर का फॉर्मूला है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ ब्याज कितना है, तुम बोलोगे 1980 रुपये है। 1980 है ब्याज, ब्याज गुणा 100। मूलधन कितना हमारे पास, तुम बोलोगे 3300 और समय कितना हमारे पास यहाँ 5 वर्ष। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं और 11 से काटते हैं। 11 से 3 बार, 11 से काटेंगे हमारे पास 11 ही कम 11, 11 88। 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार 6 बार। देखो ये कितनी बार कटा 60 बार। 5 से काटेंगे तो कितनी बार 12 बार। तो दर कितनी आ जाएगी इसकी 12%। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। इसका एक फॉर्मूला दर निकालने का, अंडर रूट तुम बोलोगे 16/25। यहाँ से क्या निकलेगी, ये दर भी और समय भी निकलेगा। देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है, मल्टीप्लाई होती है 100। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। दर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8%। 8% क्या है इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस इस पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। एक औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस के वाई। ये फॉर्मूला किसका है, ये है औसत चाल का। औसत चाल देखो x मानेंगे कितने से गया ये, तुम बोलोगे 2 इंटू 32 और कितने से वापस आया ये 68 से। 68 और 32 कितने हो जाएंगे हमारे पास 32 प्लस के 68। इन दोनों को हम जोड़ेंगे 2 इंटू 32 मल्टीप्लाई 68 बटा 100। 100 हुआ जुड़ के। और मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 68 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में। 68 की मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 का 6 हासिल एक, तुम लोग 6 दूनी 12 एक 13। मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी 32, नीचे क्या है हमारे पास 100। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा हिसाब किताब से करेंगे। देखो पहले हमारे पास 136 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16, नीचे हमारे पास 16। देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36 दूनी 72, 272
अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 की, नीचे क्या है 100, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 का 2 हासिल कितना हुआ हमारे पास 3, और 16 सत्ते 112, 3 115 हासिल कितना हुआ हमारे पास 11, और 16 दूनी 32, 32 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 4 43, नीचे क्या है 100। अब कितनी जीरो, 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 43.52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है इसका, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं रीजनिंग के सवाल की तरफ। रीजनिंग का सवाल क्या है, के डी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, डी बी का पुत्र है, ए के का बेटा है, बताएं कि सी का ए से क्या संबंध है। क्या है, के डी की पत्नी है, के पत्नी है किसकी, जो फीमेल है उसके लिए माइनस, के पत्नी है किसकी, डी लिखेंगे। हाँ देखते हैं, डी बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, तुम बोलोगे बी का पुत्र है, डी का पुत्र है। बी सी की पत्नी है, बी किसकी पत्नी है, तुम बोलोगे बी पत्नी है, सही है तक। फिर ये क्या पूछा है, ए के का बेटा है, ए जो है किसका बेटा है, ए बेटा है सी का, ये बेटा होगा। बताएं कि सी का ए से क्या संबंध है। देखो ये फीमेल है तो ये मेल होगा। देखो ये क्या लगेगा, पिताजी, और ये लगेंगे हमारे पास है सी का ए से, सी जो है ए का क्या लगता है, सी लगेगा ए का दादा, दादा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, भिन्न अंक बताएं, 150, 175, 210 और 250, इसमें भिन्न क्या है, तो ये 25 का मल्टीप्लाई है, ये भी 25 का मल्टीप्लाई है, ये भी 25 का मल्टीप्लाई, ये 25 का मल्टीप्लाई है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 82, 45, 27 और 18, इसमें भी क्या बताना है, इसमें भी भिन्न बताना है। तुम बोलोगे 8 और 2 10, इसी प्रकार 5 और 4 9, इसी प्रकार 7 और 2 9, इसी प्रकार 8 और 1 9। तुम बोलोगे इनको दोनों को अंकों को एक 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये कितना बैठा 10, ये होगा भिन्न। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, तुम बोलोगे 12 और 5 मिला के क्या आया 6, इसी प्रकार 5 और 21 को मिलाकर आया 13, इसी प्रकार 21 और 7 को मिलाकर क्या आया 2, 7 और 5 12, 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो बोलोगे 6। इसी प्रकार हमारे पास 21 और प्लस के 5 जोड़ते हैं कितना होता है, 26 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 13, इसी प्रकार 21 प्लस के 7 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा हमारे पास 28, 28 का आधा करेंगे तो 14, 14 इसका क्या है, ये करेक्ट आंसर है।